रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ में श्रवण कर रहे थे कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही ये पासा। कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर इस सत्संग में कौन आते कि जो कि अपने आप को जीवन मुक्त की दशा में पहुंचा लिए हैं, जो आवागमन के चक्र से अपने आप को छुड़ा लिए हैं, वो सब संत महापुरुष इस सत्संग में आते हैं। और गुरुदेव कहते हैं, जहां न हो सत्संग नित, सुजन जन सो नेह हित, पलहु नहीं अनत चैन, सत्संग में दिवस रहे। जहां कहीं भी सत्संग होता है, गुरुदेव कहते हैं वहां मैं सूक्ष्म रूप से विराजमान हो जाता। तो गुरु के छत्र छाया में, गुरु के आभा मंडल में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। और इस संसार में हम लोग आते हैं तो सबको स्थूल के विषय में पता होता है कि हम लोगों के शरीर में 2 हाथ है, 2 कान है, नासिका है, मुख है। और शरीर के अंदर जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लेकिन इस शरीर के अंदर विशेष रूप से क्या है, हम लोग जो मानव का शरीर लेकर के आए हैं, इसकी उपादेयता क्या है, और हम जो मानव के शरीर में आए हैं, हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि इस संसार को जो बनाने वाले हैं, ये शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों से संसार बना है। कहते चिति जल पावा गगन समीरा, पंच रचिति है अधम शरीरा। मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश से शरीर बना है, और मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश से यह संसार बना है। और जो डायरेक्टर होते हैं तो उनको सब पता होता है कि जो नाटक खेलने वाले हैं तो कैसे उनको खिलाया जाए, कैसे उनका पाठ होगा। इसलिए क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं और जो भगवंत होते हैं, क्योंकि राम का जो चरित्र है, अभी सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वाणी में, वो जो चरित्र करके इस संसार से चले गए, आम जनों के आम साधारण व्यक्ति का बात नहीं है। क्योंकि आप देख लें कि कल कोई राजा बनने वाले हो, कल कोई मुख्यमंत्री बनने वाले हो, कल कोई प्रधानमंत्री बनने वाले हो, अगर उनको जंगल जाने की नौबत आ जाए, तपस्वी बनने की नौबत आ जाए, कभी बनेंगे? आज तक के इतिहास में देखें बने कोई बने हैं? लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, उन्होंने इनको सहर्ष स्वीकार किया और अपने जीवन को ज्ञान वैराग्य भक्ति में तपाया। और तपा करके अभी सुन रहे थे, भगवान श्री राम जान रहे थे, जो कहते कि 14,000 वर्ष तक राज्य किए, और राज्य करने के उपरांत प्रजाओं को किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन भगवान राम जानते थे कि इस सांसारिक सुख सुविधा में मानव अगर केवल फंस करके रहेंगे, इनके जीवन का उद्धार, इनके जीवन का सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। साधन इरा भगवती पिंगल योर मध्य सुषमना चो सरस्वती। बाहर के विषय में सबको पता है कि बाहर में क्या क्या होता है, लेकिन
अंदर में चलने के लिए और बाहर में जो तीर्थ है, कहते हैं कि प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती की धारा है, वहां डुबकी लगाने मात्र से सारे पापों से छुट्टी मिल जाती है। क्या जो जो नहा करके आए हैं सब पापों से उनको छुट्टी मिल गई है? अगर छुट्टी मिल गई है तो आंख बंद करके देखे कि हमारा अंधकार मंडल का पर्दा छटा है, हमारा पाप छटा है कि नहीं छटा है, उसका थर्मामीटर आपके पास है कि आप आंख बंद करके बैठे। ये अंधकार क्या है? ये अंधकार पापों का पर्दा है, पापों का पहाड़ है। इसको हटाने के लिए इस संसार में आप कहीं चले जाएं, नहीं हट सकता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कही। गुरु का जो मंत्र है, इस मंत्र को जप करके आप सिद्ध करेंगे तो गुरुदेव कहते तम फटे ज्योति जरे आकाश का तू सर। ये अंधकार मंडल जो है, जो गुरु का मंत्र है, जो विश्वास पूर्वक जो जपेंगे तो आपका पाप खत्म होगा। क्योंकि आंख जब बंद करते हैं तो पाप अंधकार मंडल का पर्दा दिखाई देता है। क्योंकि जो कोई पाप को ध्यान साधना के माध्यम से खत्म कर देते हैं तो फिर उन वह कभी फिर पाप लौट करके नहीं आता है। मन में, हमारे मन में फल की इच्छा कभी कमी होती है, एक पूरा करते हैं एक खड़ा हो जाता है। लेकिन ध्यान साधना के माध्यम से ही आप मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो कोई, आप देखे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में छलांग लगा दिए, क्यों लगाए थे? उस पंचमुखी नाग से डायरेक्ट जाकर के लड़ लिए, और लड़ करके जब उनको अपने बस में किए तो पंचमुखी नाग कहते हैं कि प्रभु मेरा क्या दोष है बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम इस यमुना नदी में इतना जहर छोड़ रखे हो, इस यमुना नदी का जल जो कोई गाय बछड़े पीते हैं उनका राम नाम सत्य हो जाता है, इसलिए तू इस जगह से छोड़ करके चले। तो हमारे मन के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, यही पंचमुखी नाग है, और हमारे मन को दिन रात मलिन करते रहता है। हमारा मन को क्या है? यमुना नदी है। इस मन को मलिन करते रहता है, क्योंकि मन ही पूजा मन ही धूप, मन को जानो सहज स्वरूप। जो मन को पवित्र कर लिए हैं वही इस साधना के मार्ग पे आगे बढ़ सकते। और सुने कि जो साधना नहीं करेंगे, साधना के मार्ग पे नहीं डटेंगे, कहते सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। इस संसार में एक दूसरे का दोषारोपण सब लगाते, लेकिन हमारे अंदर जो बुराई होता है, हम कितने क्या हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि पूज्य बाबा लोग हैं इस मंच पे। तो हम लोगों को जो मानव का शरीर मिला है, साधना के माध्यम से और अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि इस सत्संग में जो हम लोग आते हैं अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आते हैं, तो मैं यही दो शब्द के साथ में अपने वाणी में विराम देता हूं, और पूज्य बाबा लोग हैं उनके श्री मुख से आप लोग सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।